देखो हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखे थे बच्चा, एक कंडक्शन देखे थे तुम्हारा, एक कन्वेक्शन देखे थे और एक रेडिएशन देखे थे। रेडिएशन में बेसिकली तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा था कि तुम्हारा मीडियम हो चाहे नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं, जहां पर हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट जैसे सन से अर्थ के पास तुम्हारा हीट पहुंचाना हो, हीट एनर्जी का ट्रांसफर करना हो, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर करना हो, तो तुम्हारा रेडिएशन के थ्रू होता है। और रेडिएशन के थ्रू कैसे जाता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। तो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है बच्चा, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही रेडिएशन से फिर तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का जो स्टार्टिंग होता है तुम्हारा कि कुछ आयरन को तुम लोग देखा होगा कि आयरन में क्या होता है कि आयरन जब तुम्हारा शुरुआत में स्टार्टिंग पहले ब्राउन कलर रहता है, उसके बाद तुम्हारा जैसे ही हीट करना चालू करते हैं तो तुम्हारा डल रेड हो जाता है, उसके बाद तुम्हारा ऑरेंजिश, उसके बाद येलो, उसके बाद तुम्हारा व्हाइट हो जाता है, उसके बाद ब्लूइश हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंट स्टेज हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ये सब जो फिनोमेना स्टेजेस हो रहा था तुम्हारा, आयरन रॉड का तुम्हारा बदलना, उसका कलर बदलना, ठीक है। हम लोग जानते क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो तुम्हारा पीला कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो वो पीला दिखता है बच्चा, ये सब चीज जानते हैं हम लोग। लाइट जो है तुम्हारा, व्हाइट लाइट जो है सन से जो लाइट आता है वो 7 कलर का बना हुआ है, लेकिन 7 कलर में तुम्हारा सारा का सारा, जैसे मान लो किसी पर लाइट पड़ा, कोई भी तुम्हारा जैसे कपड़ा हुआ, तो वो सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कलर को दिखता है, जो कलर वो दिखता है वही कलर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को दिखता है। लेकिन तुम्हारा शुरू में देखो कि तुम्हारा आयरन में क्या हो रहा था, जैसे हीटिंग नहीं था तो उसमें ब्राउन दिख रहा था बच्चा, वो तो रिफ्लेक्शन वाला अगला केस हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो वो रिफ्लेक्शन वाला केस था। अभी क्या कर रहा है, जैसे ही हीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले डल रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, डल रेड बन रहा है। उसके बाद तुम्हारा थोड़ा ऑरेंज होगा, येलो होगा, व्हाइट होगा, उसके बाद ब्लूइश हो जा रहा है। देख रहा है कलर चेंज हो रहा है बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। क्वांटम मैकेनिक्स का ये सब तुम्हारा एक अलग स्टार्टिंग है और उसी से तुम्हारा ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये सब चीज का हो पाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्लैक बॉडी बेसिकली तुम्हारा, इसका मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी तुम्हारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा बॉडी होता है जिसमें तुम्हारा क्या होता है कि मान लो लाइट तुम्हारा पड़ता है बच्चा, लाइट पड़ा, ये तुम्हारा लाइट है बच्चा, ठीक है। कोई भी लाइट पड़ा तो तुम्हारा क्या, या लाइट या रेडिएशन जो भी बोलो, ये पूरा का पूरा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है इसको पूरा का पूरा क्या करेगा? परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर है तो पूरा का पूरा क्या करेगा? इस लाइट को या फिर रेडिएशन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एब्जॉर्ब कर लेगा, कहने का मेरा मतलब है कि रिफ्लेक्शन यहां से नहीं होगा, विदाउट रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और इधर से तुम्हारा ट्रांसमिशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां जब लाइट पड़े तो पूरा का पूरा लाइट, कोई भी वेवलेंथ का लाइट पड़े या कोई भी रेडिएशन हो, उसका कोई भी वेवलेंथ हो, उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पर तुम्हारा क्या है? एटम है बच्चा, एटम है इस तरह से एटम है बच्चा। तो ये एटम क्या करता है? यहां से एब्जॉर्ब करने के बाद इस वाले एटम को तुम्हारा इमिट करके लाइट देगा बच्चा, ठीक है। यानी जो एब्जॉर्ब किया है, हीट एनर्जी रेडिएशन है, तो इसको एब्जॉर्ब करके यहां पर इमिट करेगा, ये फिर इमिट करेगा, फिर ऐसे ऐसे इमिटेंस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे चलते जाएगा और फिर तुम्हारा क्या करेगा? ये ब्लैक बॉडी जो है ये तुम्हारा क्या करेगा? ये पूरा इमिट करेगा। जितना ज्यादा लाइट लिया है उतना ज्यादा ये इमिट भी करेगा, क्योंकि सिंस ब्लैक बॉडी तुम्हारा सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए तुम्हारा क्या, सबसे ज्यादा लाइट जो या फिर तुम्हारा रेडिएशन ये इमिट भी करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ब्लैक बॉडी कहने का मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि काला काला दिखता होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लैक बॉडी इसका नाम इसीलिए रखा गया बच्चा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सारा कलर या मतलब सनलाइट से मान लो सारा कलर तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लिया, कोई कपड़ा जैसे हम लोग विंटर में पहनते हैं बच्चा, सारा हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चा। तो तुम्हारा जो या फिर जो भी कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ब्लैक दिखता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि ये जो तुम्हारा एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है पूरा, ठीक है। तो जब लाइट को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा? तुम्हारा ब्लैक बॉडी जैसा काम करेगा, मतलब ब्लैक दिखना चाहिए, अपीयर करना चाहिए ब्लैक, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा ब्लैक नहीं होता। सन भी जो है, स्टार भी जो है, मून भी जो है, ये सब तुम्हारा सब ब्लैक बॉडी के नियर आता है।
ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली समझो, यहां पर तो एब्जॉर्ब हो गया लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बात समझना, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इतना बात समझना। रिफ्लेक्शन और इमिशन में अंतर है, रिफ्लेक्शन और इमिशन में अंतर है। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट पड़ रहा है वही पार्ट तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जो लाइट पड़ रहा है उसी में से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है। लेकिन इमिशन का मतलब क्या है कि अंदर एब्जॉर्ब होके अंदर से कुछ नया निकल रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा जो ब्लैक बॉडी होता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है, ये इमिट करता है। तो जितना ज्यादा हीट लेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या करेगा, इसको रेडिएट भी, इमिट भी करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात। तो तुम्हारा ब्लैक बॉडी जो होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो सारा का सारा रेडिएशन ले लेगा और इमिट भी करेगा सारा का सारा रेडिएशन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ब्लैक बॉडी तुम्हारा हरा, पीला, नीला जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट, ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ आया है ब्लैक के लिए कि सारा जो एनर्जी इस पर इंसिडेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है बच्चा, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है तुम्हारा जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारा का सारा तुम्हारा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसा कोई चीज नहीं होता, लेकिन ये एक आइडिया कॉन्सेप्ट है, हमको आगे का चीज समझने में मदद करता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए तुम्हारा देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा आइडियल कॉन्सेप्ट है बच्चा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आइडियल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल कुछ लेते हैं हम लोग। लैंप ब्लैक मटेरियल होता है और प्लैटिनम ब्लैक मटेरियल होता है, ये सब नियरली ब्लैक बॉडी जैसा तुम्हारा क्या करता है, बिहेव करता है। लैंप ब्लैक और तुम्हारा प्लैटिनम ब्लैक, ये सब लगभग तुम्हारा 99% ऑफ द रेडिएशन को तुम्हारा जो इंसिडेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात। तो 99%, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बचा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना बात। कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा, इसमें देखो, इसमें तुम्हारा फेरे नाम के एक साइंटिस्ट थे, तुम्हारा एक अपना मतलब बनाया था अपने से तुम्हारा कि सो दैट तुम्हारा एक लगभग नियरली हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना के देखे, कोशिश की है। तो इसमें क्या किए हैं देखो, यहां पर ये तुम्हारा डबल वॉल का मेटालिक एक स्फीयर है बच्चा, ठीक है, डबल वॉल का मेटालिक स्फीयर है, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, यहां से क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट में तुम्हारा होल है, छोटा सा एकदम फाइन होल है, ये तो जूम करके हम दिखाएं तुमको, ये फाइन होल है बच्चा, और ये स्फीयर है। सिंस बोर्ड तुम्हारा प्लेनर है तो तुमको हम स्फीयर नहीं दिखा सकते, स्फीयर है और डबल वॉल का है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डबल वॉल का है तो तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट तुम्हारा एक ऐसे हो गया और बाहर से तुम्हारा गोला बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है ना, दो गोला, ठीक है, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, और बीच में तुम्हारा क्या है, इवेक्युएटेड है। इवेक्युएटेड मतलब कुछ नहीं है। अगर कुछ रहता तो क्या होता कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू तुम्हारा क्या होता, हीट का लॉस होता बच्चा। तो हीट का हमको लॉस नहीं कराना अभी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितना एब्जॉर्ब करा है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करे, इसीलिए, ठीक है, बुझा रहा नहीं बुझा रहा। तो इसको डबल वॉल का तुम्हारा क्या कर दिया गया, बनाया गया, तुम्हारा मेटालिक स्फीयर है और यहां पर इवैक्यूएटेड रखा गया बच्चा। अब यहां वाला पार्ट देखो, ये इनर वाला पार्ट जो है तुम्हारा, ये इनर वाला पार्ट जो है इसको लैंप ब्लैक से तुम्हारा पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, लैंप ब्लैक का कोटिंग कर दिया जाता है, बात समझ में आया कि नहीं। अब लैंप ब्लैक क्या होता है कि 99% तुम्हारा क्या करता है, जो भी रेडिएशन या भी जो भी तुम्हारा इस पर लाइट इंसिडेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी होता है, अभी एग्जांपल बताएं तुमको बच्चा, ठीक है। और बाहर से तुम्हारा क्या कर दिया जाता है, निकेल का प्लेटिंग कर दिया जाता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ। अब इससे क्या किया जाता है, तुम्हारा फाइन होल से तुम्हारा इस पर तुम्हारा लाइट इंसिडेंट किया जाता है या फिर जो भी हमको एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, इससे इंसिडेंट किया जाता है फाइन होल से। अब देखो यहां पर एक प्रोजेक्शन पी है, ये वाला प्रोजेक्शन वाला पार्ट, ये प्रोजेक्शन पी है, ठीक, ये ट्रायंगुलर पार्ट है। अब देखो मान लो ये वाला ये वाला अगर मान लो अगर सीधा सीधा इंसिडेंट करता बच्चा, तो हम लोग क्या जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से तुम लोग पढ़ी होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होता है ना बच्चा। तो जितना एंगल पर ये इंसिडेंट करेगा उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये यहां पर अगर मतलब यहां पर इंसिडेंट किया तो वापस से यही रास्ता में चला जाएगा बच्चा। तो इसको हमको डेविएट कराना है। मान लो जितना हम इंसिडेंट कराए वही निकल गया तो फिर फायदा का चीज, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए क्या किया गया है कि तुम्हारा प्रोजेक्शन यहां पर लगाया गया है। अब ये प्रोजेक्शन क्या करेगा, जैसे ही यहां पर इंसिडेंट करेगा तो यहां पर देख लो ये नॉर्मल एक बनाएगा बच्चा, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। अरे एक सरफेस है तो ऐसे ना नॉर्मल इसका बनेगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब नॉर्मल बनेगा तो तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये तुम्हारा इधर रिफ्लेक्ट करके जाएगा पहले, उसके बाद यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा बच्चा। मतलब अंदर ही अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि तुम्हारा जैसे जैसे पड़ेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी है या लाइट जो भी इंसिडेंट किए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा बच्चा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में देखो एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है, और मतलब ये पूरा होल प्रोसेस में 99% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसा काम करेगा ये बच्चा, पूरा का पूरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होगा। अगर सब हाउ माइनस किया जाए तो जितना तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी तुम्हारा लिया है वो फिर बाहर निकल जाएगा ये छोटे से होल से। तो ये छोटा होल से बहुत कम चांस है कि ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ये निकले। बहुत छोटा फाइन होल है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पिन होल, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे निकलने का बहुत कम चांस है। कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आ रहा है ना? फिर इस ब्लैक बॉडी कैसे काम कर रहा है इसमें से, मतलब लगभग ये तुम्हारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसे काम करता है, लेकिन है नहीं पूरा का पूरा। पूछ रही इसके नाम हो जलीस? चलो बंद करो। देखो अभी देखे बच्चा तुम्हारा ब्लैक बॉडी, ठीक है? ब्लैक बॉडी के बारे में अब क्या देखा गया कि तुम्हारा कोई भी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा इमिट करता है। देखा गया टेम्परेचर अगर बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा क्या करते जाएगा, एनर्जी ज्यादा इमिट करते जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो स्टीफन्स लॉ तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल लॉ पहले आया, ठीक है? स्टीफन्स लॉ जो था वो तुम्हारा स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने पहले दिया था, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? बाद में इसका थ्योरेटिकल प्रूफ आया तुम्हारा, ठीक है? थ्योरेटिकल प्रूफ जो आया तुम्हारा बोल्ट्जमैन के द्वारा, इसीलिए बाद में ये नाम बना तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है? तो उनका कहना था क्या कि तुम्हारा जो एनर्जी है, एनर्जी अब तुम्हारा ब्लैक बॉडी क्या करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी सोखता है, लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इमिट भी सबसे ज्यादा करेगा बच्चा और अदर बॉडीज के मुकाबले। बात समझ में आ रहा है? तो ये इमिट करेगा बच्चा। तो जो एनर्जी रेडिएटेड होगा, यहां से जो एनर्जी रेडिएट करेगा, यहां पर देखो हीट एनर्जी रेडिएटेड या एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फ्रॉम द बॉडी is directly proportional to fourth power of the temperature of the body। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो टेम्परेचर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है बच्चा, तो एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा? एनर्जी कितना गुना होगा बताओ? 20 का पावर 4 करेगी कितना आ जाएगा? 2 2 2 2 4 4 दूनी 8 2 16 16 हो गया। 16 का पावर तुम्हारा इधर 4, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा? इकाई सैकड़ा हजार 10,000 1,60,000 1,60,000 गुना हो जाएगा एनर्जी। बात समझ में आ रहा ना? जितना टेम्परेचर तुम्हारा है 20 डिग्री सेल्सियस तो उसका तुम्हारा क्या करेगा, एनर्जी जो रेडिएट करेगा वो 1,60,000 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिग्मा आता है, इसका नाम है तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा? 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर -4, ठीक है? और इसको निकाल सकते हैं हम लोग। देखो यहां पर ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है? यहां पर लिखिए ना Q तुम्हारा हीट एनर्जी रेडिएटेड या एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही वाला तो है। अच्छा, इसका Q का वैल्यू ये तुम्हारा SI सिस्टम में क्या होगा? जूल होगा, और इसका टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा बच्चा, और इसका मीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं? ये एनर्जी इमिटेड है, इसका SI यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा बच्चा। अच्छा, ये जूल पर सेकंड तुम्हारा क्या होता है? वाट होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका यहां पर बैठाएंगे वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? वाट पर मीटर स्क्वायर, और यहां से तुम्हारा ये देख लो, ये वाला ये वाला पार्ट देख लेते हैं,
ठीक है, यहां से वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया और तुम्हारा यहाँ सिग्मा का निकाल रहे तो T4 नीचे जाएगा। T4 इसका क्या होता है, केल्विन होता है बच्चा, तो केल्विन का पावर 4 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर और ये -4 होगा बच्चा। तो वही चीज यहाँ पर लिखे है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये वाला तुम्हारा रिलेशन है जो इसी को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं तुम्हारा, किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, अगर अदर बॉडी ले तो इमिसिविटी तुम्हारा ई लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तुम्हारा इमिसिविटी यानी जितना ले रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितना ले रहा है सब दे देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इमिसिविटी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर ई नहीं लगाए हैं, इसके जगह पर 1 होगा, यहाँ पर 1 बैठा देंगे तो फिर से वही रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा बॉडी के लिए अगर हम लोग लेंगे तो इमिसिविटी तुम्हारा ई यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एनर्जी जो रेडिएट होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू इमिसिविटी इनटू तुम्हारा क्या, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी टू द पावर 4। ये तुम्हारा हो जाएगा अदर बॉडी के लिए तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा, ये इमिसिविटी का जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा लाई करता है तुम्हारा किसके किसके, 0 और 1 के बीच में बच्चा। अगर तुम्हारा इमिसिविटी 1 है तो तुम्हारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए रिलेशन बन गया। ठीक है, और अगर तुम्हारा इमिसिविटी 0 है इसका मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी तुम्हारा या फिर जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो पूरा का पूरा तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया, अंदर घुस में नहीं किया। जब अंदर घुसेगा तभी इमिशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इमिसिविटी तुम्हारा 0 नहीं हो सकता कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये सब आइडियल कॉन्सेप्ट है। ये 1 भी नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। एक बता दिए तुम्हारा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, बताओ बताओ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो ये जो लॉ है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बाद में थ्योरेटिकल तुम्हारा कॉन्सेप्ट आया बोल्ट्जमैन आके तुम्हारा किया। ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो। अच्छा, एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पर देखना कि मान लो हम यहाँ पर जो निकाल रहे बच्चा कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, हम चाहते हैं कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम कितना होगा। तो पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो एरिया तुम्हारा इधर घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं, ये इतना के बराबर है ना रे बच्चा। तो यहाँ पर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम अगर निकाले तो एरिया इधर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई डैश इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, तो तुम्हारा ई इधर आ जाएगा, सॉरी ए इधर आ जाएगा, तो इतना होगा ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को ही तो पावर बोलते हैं, तो ये पावर हो गया, पावर रेडिएटेड भी निकल जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ये पावर रेडिएटेड हो जाएगा बच्चा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा बच्चा। कोई दिक्कत, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो एक बॉडी है तुम्हारा टेम्परेचर टी पर, ठीक, सपोज करो एक बॉडी है तुम्हारा टेम्परेचर टी पर और एक अनदर बॉडी है जो उसको सराउंड किए हुए, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, T0। सपोज कर सकता है कि एक बॉडी है और बाहर तुम्हारा एटमोस्फेयर है, बाहर तुम्हारा इन्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर T0 है और इसका वाला तुम्हारा ज्यादा टेम्परेचर है, गर्म बॉडी है, तो ये टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा हो गया, T ग्रेटर देन T0 हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा कि जिसका ज्यादा टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा रेडिएट करता है। बात समझ में आ रहा है ना, बताए थे कि इमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तुम्हारा रेडिएशन वाला में। जिसका ज्यादा टेम्परेचर वो तुम्हारा इमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा बच्चा। तो यहां पर ये इमिट करेगा कि नहीं, तो हीट का लॉस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हीट का लॉस कितना होगा बताओ, जो पहले ज्यादा था ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 पहले था कि नहीं था, और अब बाद में कितना हो गया, ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा, ठीक है, माइनस करेंगे, वही तो हीट का लॉस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से ए ई सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर टी नॉट टू द पावर 4 हो जाएगा बच्चा। यही लॉस ऑफ एनर्जी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ, इसमें कौन दिक्कत। देखो अभी हम लोग देखिए बच्चा कि तुम्हारा जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाए उतना ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से तुम्हारा जो एनर्जी रेडिएटेड था पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी टू द पावर 4 का, यानी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जितना है उसका पावर 4 ले लेंगे तो जो एनर्जी इमिटेड होगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ते जा रहा है तो एनर्जी का इमिटेंस ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगा। बात समझ में आ रहा है ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। तो हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तुम्हारा ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है, किससे, तुम्हारा एक ग्राफ हम लोग देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखो कि हम लोग क्या किए हैं, इधर
वेवलेंथ हम लोग प्लॉट किए बच्चा इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि जो एनर्जी इमिट हो रहा फॉर पार्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, टेम्परेचर हम लोग देखो यहां ध्यान से कि टेम्परेचर पहले यहां पर देख लो 723 था, ठीक है, केल्विन। यहां टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एनर्जी भी मेरा बढ़ते जा रहा है बच्चा, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। और ये कैसे पता चलेगा तुम्हारा एनर्जी तो बढ़ रहा है, ये तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व देखो, ये पहले जब इतना टेम्परेचर था तो एरिया अंडर द कर्व कितना था, इतना था बच्चा। अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो एरिया अंडर द कर्व ये होगा बच्चा। फिर एनर्जी यहां पर बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो एरिया अंडर द कर्व बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ये तुम्हारा पहला चीज बता दिए तुम्हारा स्टीफन लॉ वाला। स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एनर्जी इमिट होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, तुम्हारा देख लो कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी जो है, एनर्जी का जो तुम्हारा एनर्जी इमिट कर रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कैसे नहीं है सर? कि देख लो कि तुम्हारा यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ, इधर लॉन्गर वेवलेंथ है, इधर शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है, दोनों तुम्हारा एनर्जी इसका क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है, फिर चढ़ते जा रहा है एनर्जी। देख रहा है इधर इधर एनर्जी छोटा है बच्चा, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा एनर्जी जो है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं है। इधर देख लो, इधर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए और इधर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, दोनों के लिए तुम्हारा क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी कम होगा, कम वैल्यू होगा इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? अब देखो इससे तुम्हारा एक चीज और पता चल रहा है तुम्हारा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते बच्चा, सुनो ध्यान से सुनो, जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाते जाते बच्चा तो हम बताएं क्या कि एनर्जी ज्यादा तुम्हारा रेडिएट करते जाएगा। लेकिन देखो क्या होता है कि जब एनर्जी तुम्हारा मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉडी रेडिएट करेगा एनर्जी, तो उसका जो वेवलेंथ होगा, हम बताएं तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, रेडिएशन वाला बताए थे, तो सारा वेवलेंथ छोड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनो कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, सुनो ध्यान से कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम्हारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट करेगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ तुम्हारा इमिट करेगा, वही तुमको दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे तुम्हारा क्या कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, आयरन रॉड लिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसका टेम्परेचर सपोज कर लो तुम्हारा ऑरेंज दिख रहा है या ब्लूइश दिख रहा है या जो भी दिखना है, ठीक है, जो भी दिख रहा है, तो सारा वेवलेंथ इमिट कर रहा है, लेकिन इमिट सबसे ज्यादा तुम्हारा ऑरेंज वाला कर रहा है या ब्लू वाला कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस टेम्परेचर पर, उस खास टेम्परेचर पर, तो जो एनर्जी तुम्हारा वेवलेंथ, पार्टिकुलर वेवलेंथ है, पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए तुम्हारा एनर्जी इमिटेड भी उस समय मैक्सिमम है, उस टेम्परेचर के लिए, उस खास टेम्परेचर के लिए। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? इतना बात बुझा रहा है? तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर देखो, यहां पर कि लेमडा एम जो है, यहां पर देखो लेमडा इधर बढ़ा उड़ा रहे थे, इधर तुम्हारा एनर्जी प्लॉट किए हुए हैं, तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे बच्चा। अब टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं तो यहां पर देखो तुम्हारा लेमडा इधर शॉर्टर वेवलेंथ और इधर लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए छोड़ दो। यहां पर देखो कि क्या हो रहा है कि ये 723 केल्विन पर तुम्हारा जो सबसे ज्यादा तुम्हारा वेवलेंथ छोड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो छोड़ेगा, रेडिएट करेगा, जो भी एनर्जी होगा, मतलब जो भी एनर्जी होगा उसका वेवलेंथ तो छोड़ेगा, वो ये लेमडा एम वाला होगा। यहां पर पिक वैल्यू देख रही है, ये सबसे ज्यादा छोड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, और ये तुम्हारा क्या होगा, वेवलेंथ यही वाला छोड़ेगा जो तुमको दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही वाला तुमको दिखेगा, ये पिक वाला दिखेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएटेड होगा वो भी मैक्सिमम होगा बच्चा। कहने का मतलब है जो ज्यादा दिखेगा, वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा हो, वही वाला कलर वाला ना तुम्हारा ज्यादा रेडिएट कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऑरेंज दिख रहा है तो ऑरेंज वाला तुम्हारा ज्यादा इमिट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो टेम्परेचर फिर बढ़ा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये इसके लिए लेमडा एम यहां पर पहले था, ये लेमडा एम इसके लिए यहां पर था, अब लेमडा एम कहां होगा, देख लो तो, देख लो लेमडा एम इसके लिए टेम्परेचर 998 के लिए तुम्हारा लेमडा एम किधर हो गया, इधर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहां पर देखो फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिए तो यहां पर मैक्सिमम अब आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मैक्सिमम किधर आ रहा है, इधर आ रहा है बच्चा। फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम किधर आ रहा है, इधर आ रहा है।
यानी लेमडा एम जो है तुम्हारा पहले तुम्हारा ज्यादा था, अब जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जा रहा है कि लेमडा जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा, मैक्सिमम कहने का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडिएट करेगा, सब वेवलेंथ रेडिएट करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा तुम्हारा रेडिएट करेगा वही तुमको दिखेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो जो कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। यानी तुम्हारा देखा है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यहां पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि पहले आयरन रॉड को गर्म किए तो तुम्हारा क्या हो गया, डल रेट पहले हुआ, टेम्परेचर कम था बच्चा, यानी ज्यादा वेवलेंथ वाला पहले था। बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर जब कम था तो तुम्हारा ज्यादा वेवलेंथ कौन वाला इमिट कर रहा था, डल रेट वाला कर रहा था बच्चा, सब कर रहा था, लेकिन डल रेट सबसे ज्यादा कर रहा था बच्चा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा बच्चा। सब कर रहा था, सारा वेवलेंथ कर रहा था, उसका एनर्जी कम होगा बच्चा, इसीलिए तो तुमको नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा दिखेगा जो ज्यादा वेवलेंथ रेडिएट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले डल रेट दिख रहा था, यानी सबसे ज्यादा रेट का क्या होता है, तुम्हारा वेवलेंथ ज्यादा होता है बच्चा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, ऑरेंज की तरफ हुआ बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ कौन दिख रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ तुम्हारा दिख रहा है कौन वाला, ऑरेंज वाला दिख रहा है बच्चा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो येलोइश दिखेगा, येलो की तरफ शिफ्ट हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और वेवलेंथ कम हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी सबसे मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा फिर येलो से तुम्हारा क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा बच्चा, और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एनर्जी भी ज्यादा होते जा रहा है, एनर्जी भी मैक्सिमम हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? फिर ब्लूइश हो गया, ब्लूइश में सबसे ज्यादा तुम्हारा शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू इंड जो होता है वो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। बात समझ में? और एनर्जी सबसे ज्यादा इमिट होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, लेमडा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? यही वाला चीज को विन्स जो थे वो सबसे पहले तुम्हारा स्टडी किए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर देखो कि तुम्हारे जो लेमडा एम है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर तुम्हारा अगर बढ़ते जा रहा है तो तुम्हारा लेमडा एम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। सारा वेवलेंथ इमिट हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो तुम्हारा इमिट होगा वही तुमको दिखेगा बच्चा, वही लेमडा एम है। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लेमडा एम मेरा घटते जाएगा, यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते जाएंगे। देख रहा है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो तुम्हारा आयरन पहले रेड डल होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, येलो ऑरेंज होता है, येलो होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या व्हाइट होता है, उसके बाद ब्लू बन जाता है बच्चा। देखा होगा, ये देखा है तुम लोग, एक्चुअली देखा है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो तुम्हारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बी, इसको लिखे बच्चा, ये बी को हम लोग क्या बोलते हैं, विन्स कांस्टेंट है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू तुम्हारा कितना है, यहां से देखो तो लेमडा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेमडा एम टी। इसका मतलब समझ रही है क्या कि ये वाला और ये वाला, यानी तुम्हारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएट करेगा और जो टेम्परेचर होगा वो दोनों को अगर गुना कर दे तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है बच्चा, हमेशा कांस्टेंट मिलता है। देखो कैसे, यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि वेवलेंथ सपोज कि तुम्हारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर है। बात समझ में आया कि नहीं? जो तुम्हारा वेवलेंथ इमिट कर रहा है सबसे ज्यादा वो ये वाला है, और इसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 2000 केल्विन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू कितना आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना बच्चा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट आ गया। यहां पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो अभी कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर -1 होगा बच्चा। ठीक, यहां पर भी देखो, इसको 0.75 यानी 3/4 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से 4 कट गया तो तुम्हारा कितना बचेगा, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -1 आएगा कि नहीं? देख लो, ये कांस्टेंट आ रहा है बच्चा। एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं कि ये दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी गुना करेंगे, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये कांस्टेंट का तुम्हारा वैल्यू कितना होता है, 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। मीटर किसका हो गया तुम्हारा, इसका लेमडा का, वेवलेंथ का, और टेम्परेचर का केल्विन हो गया तो मीटर केल्विन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये वाला तुम्हारा इतना जरूरी रिलेशन हो जाता है, बहुत जरूरी रिलेशन है। यही वाला तुम्हारा रिलेशन देख रही है, बता रहा है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये जरूरी हो जाता है। सन के पास मान लो सन का टेम्परेचर, हम लोग सरफेस का टेम्परेचर जानना चाहते हैं, 6000 केल्विन के आसपास होता है, तो हम उसका टेम्परेचर जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? वहां पर थर्मामीटर तो लेके जाएगी नहीं और नापेगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसका टेम्परेचर यहां से निकलेगा बच्चा। क्या करेंगे कि तुम्हारा लेमडा एम सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है उसको मेजर कर लिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
उसको मेजर कर लिया और हम खाली क्या करेंगे, बी को बैठा देंगे। देखो लेमडा एम मेरे पास T इज इक्वल टू तुम्हारा टेम्परेचर निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी बाय लेमडा एम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बी हमको मालूम है, लेमडा एम जो तुम्हारा उसका वेवलेंथ मेजर कर लेंगे, जितना जो कलर का तुम्हारा इमिट कर रहा होगा सबसे ज्यादा लेमडा एम तुम्हारा मेजर कर लेगा, दोनों को बैठा देंगे, टेम्परेचर मेरा निकल जाएगा सरफेस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी स्टार का तुम्हारा ये क्या कर सकता है, तुम्हारा टेम्परेचर निकाल सकते हैं हम लोग सरफेस का। बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां जाके तुम्हारा थर्मामीटर नहीं लगाएगी। समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा अचीवमेंट है? कोई दिक्कत बुझलिस कि ना बुझलिस? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते बच्चा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर तुम्हारा मान लो 2000 केल्विन है, उस पर जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट हो रहा है वो 9000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि अगर टेम्परेचर 2500 केल्विन हो जाएगा तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ इमिट होगा वो कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जानते क्या है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से तुम्हारा लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी होता है। तो यहां से लेमडा एम निकालेंगे तो बी बाय यहां पर T1 दे दिए, ये टेम्परेचर को हम लोग T1 मान लिए बच्चा, और T2 टेम्परेचर जिस पर निकालना है हमको लेमडा एम। ठीक है, तो इसको T1 टेम्परेचर तो बी बाय T1 लिख दिए लेमडा एम के लिए। ठीक है, अब हमको निकालना है लेमडा एम डैश, यानी एक दूसरा वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा एट टेम्परेचर T2। तो इसके लिए लेमडा एम डैश इज इक्वल टू बी बाय T2 लिख दिए बच्चा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले। 2 को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर दे रहे हैं 1 से। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो लेमडा डैश एम अपॉन लेमडा एम विल बी इक्वल टू बी बाई T2 अपॉन बी बाई T1। बी कट जाएगा, तुम्हारा जो कांस्टेंट है वेव्स कांस्टेंट वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चा। यहां पर क्या बचेगा, ये T1 नीचे है और T2 ऊपर, T1 ऊपर घूम के जाएगा, ऊपर चल जाएगा और ये T2 नीचे आ जाएगा। यहां से डेल्टा डैश एम निकालना है, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां डेल्टा एम कर दी बच्चा, तो डेल्टा डैश एम यहां से निकल जाएगा बच्चा। यहां पर T1 मेरे पास 2000 केल्विन दिया है और T2 तुम्हारा 2500 केल्विन दिया है, केल्विन वाला यूनिट कट जाएगा तुम्हारा पास, यहां 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 बजे 25 हो गया, 5 चौका 20 और 4 बाय 5 करेंगे तो 0.8 आएगा मेरे पास बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और इधर लेमडा एम कितना था, 9000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, लास्ट में एंगस्ट्रॉम में ही आंसर लाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये वाला यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर केल्विन वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 0.8 और 9000 यहां पर बचेगा। 9 से जब इसको गुना करेंगे तो 7.2 आएगा और यहां पर क्या बचेगा, 1000 बचेगा, 1000 एंगस्ट्रॉम बचेगा बच्चा। अच्छा, इसको 1000 को इससे गुना करेंगे तो 7200 एंगस्ट्रॉम बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहां पर वेवलेंथ जो इमिट हो रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो इमिट हो रहा है वो घट रहा है बच्चा। पहले 9000 एंगस्ट्रॉम था, अब तुम्हारा कितना हो रहा है, 7200 एंगस्ट्रॉम हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ होता है वो तुम्हारा घटते जाता है बच्चा। मैक्सिमम वेवलेंथ जो इमिट करेगा वो तुम्हारा घटते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया?